मैं एक ईमान वाले की दास्तां आपको सुनाऊं, एक नबी के आशिक की इश्क भरी दास्तां मैं आपको सुनाऊं, जो एक गरीब इंसान है लेकिन जब वो अपना काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, तो मेहनत मजदूरी वो हाथों से करता है, ज़बान से नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है। हम और आप भी अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। हम अपने काम करते जाहिर सी बात करने चाहिए, लेकिन हाथों से तो काम करते हैं, ज़बान से कौन सा काम करते हैं? ज़बान से आज जो मुस्लिम बस एक काम करने को उतर आई है, या तो चुगली चाहिए, या गीबत चाहिए, या फिर गाली गलौज चाहिए। हम अपनी ज़बान को फजूल बातों में ना लगाएं, हमें जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए, तो हम कोई भी काम करें, हम जुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहे, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहे। अगर ये अपना हाल होगा ना, तो फिर आका करम फरमाएंगे। कैसा करम फरमाएंगे आका? अपने दिल की खिड़कियों को खोलो और इस आशिक की आप दास्तान को सुनो। नबी पाक हम पर भी करम फरमाएंगे। तारीख बताती है, जूनागढ़ एक इलाका है गुजरात का। जूनागढ़ का ही रहने वाला था, गरीब इंसान, लेकिन नबी का सच्चा आशिक था। नबी पाक का दीवाना था। रात होती तब भी नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता, दिन होता तब भी नबी पाक पर दुरूद और सलाम पढ़ता। तारीख बताती है ये पत्थर तराश तराश कर अपना काम किया करता था, अपने बच्चों के लिए रोजगार मुहैया करता था, दिन भर ही पत्थर तराशता था। लेकिन जब पत्थर तराशने बैठता था तो दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता था। दलाइल और खैरात शरीफ किताब है दुरूद पाक की, वो इस नबी का आशिक को ज़बानी याद थी कि रोज उसको पढ़ता। तारीख बताती है जब बिस्तर पे जाता तो बिस्तर पे लेटने के बाद भी नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता, कहता या रसूल अल्लाह मदीना दिखा दो, आका कदमों में बुला दो, या रसूल अल्लाह अपने रोजे की ज़ियारत करा दो। और ईमान वाला क्यों ना कहे, नबी का फरमान है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिस इंसान ने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। वो तो जूनागढ़ का आशिक था नबी का। हर ईमान वाले की तमन्ना होती है, जब भी कोई ईमान वाला दिन भर काम करके थक जाता है और रात को बिस्तर पे जाता है तो अपने नबी को याद करता है और नबी के शहर मदीने को याद करता है। बिस्तर पर लेट के वो दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर ईमान वाले की तमन्ना होती है ये नबी का आशिक जब भी बिस्तर पर लेटता कहता या रसूल अल्लाह मदीना बुला दो, आका मुझे तैबा दिखा दो, आका अपने रोजे की सुनहरी जाली दिखा दो। ये रोज कहता था। एक दिन इसकी आंखों में अश्क भर आए, दिल तड़प उठा, इसने अपनी गुर्बत को देखा, इसे रोना आ गया, इसने हाथों को उठाया, बिस्तर पर बैठा था, कहता है या रसूल अल्लाह अगर मुझे नहीं बुलाते तो आका आप ही तशरीफ ले आओ। आका अगर मुझे नहीं बुलाते मदीने में तो आप मेरे घर तशरीफ ले आओ। आका हमारा अकीदा है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये कहते कहते सो गया नबी का आशिक। आका अगर मुझे नहीं बुलाते तो आप ही तशरीफ ले आओ। आग लगी, दिल की आंखें खुल गई, किस्मत जाग उठी, नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। आका इरशाद फरमाते मेरे गुलाम ले देख ले, ले देख ले, तू रोज कहता था मदीना बुला दो, मदीना बुला दो, आज तूने हमें बुलाया, हम तेरे घर तशरीफ ले आए। ले देख ले, दीदार कर ले। ये नबी का आशिक दीदार करता रहा, नबी पाक के चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे नबी पाक के सर मुबारक से आसमान तक नूर ही नूर है। ये देखता रहा, काफी देर हो गई ना,
प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम हम तो आ गए, अब तुम बताओ तुम कब आओगे। हम तो आ गए, अब तुम बताओ तुम कब आओगे। नबी पाक फरमाते मेरे आशिक देख ये सामने मेरा रोजा है, देख ये सामने मेरा रोजा है, और इस रोजे से निकलते हुए अनवार को देख, नूर की तजल्लियों को देख, और मेरे आशिक देख इस मेरे रोजे के पास ये 4 मीनार है, इन चारों मीनारों को देख। मेरे आशिक इस मीनार, चारों मीनारों में एक मीनार का कंगूरा टूट गया है और तू कारीगर है, मैं ये चाहता हूं कि तू ही अपने हाथों से इस कंगूरे को ठीक करे। मेरे मुस्तफा ने अपना चेहरा भी दिखा दिया, अपना रोजा भी दिखा दिया और चारों मीनार भी दिखा दिए। आका ने फरमाया मेरे गुलाम कि तुझी को ठीक करना है, अब हम जा रहे हैं, तू आ जाना। बस बोलो सुभान अल्लाह। अब हम जा रहे हैं, तू आ जाना। रात नींद से बेदार हुआ, इसकी आंख खुली, पूरा घर खुशबू से महक रहा था, पूरा घर मुअत्तर मात्र था कि पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, नबी पाक पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहा। उठने के बाद इसने नमाज तहज्जुद अदा फरमाई। तहज्जुद की नमाज पढ़ना ये किस्मत की मेराज है। आका इरशाद फरमाते जो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, कब्र में उसकी रोशनी होगी और कब्र में उसे घबराहट नहीं होगी। इस नबी पाक के आशिक ने औलाद और वज़ाइफ पढ़े, नबी पाक पर दुरूद पढ़ता रहा। जब अज़ाने फज्र हो गई, फज्र की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद ये पहुंच गया उलमा के पास, ये पहुंच गया अपने इमाम के पास। जाने के बाद कहने लगा हज़रत जल्द बताओ मेरा एक मसला है। इमाम साहब कहने लगे भाई बता तेरा मसला क्या है, तू क्या पूछना चाहता है। तो ये इंसान नबी पाक का आशिक मचल के कहता है कि रात में ख्वाब में एक साथ तशरीफ लाई थी, रात मेरे ख्वाब में नूर चेहरे वाले आए थे। इमाम साहब कहने लगे, आलिम साहब कहने लगे वो आने वाले कैसे थे। तो ये कहता है कि उनकी बड़ी प्यारी प्यारी आंखें थी, उनके होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की पत्तियां होती हैं, उनका कद ऐसा था, उनका चेहरा कितना नूरानी था। वो ये कह रहे थे कि तुझे मदीने में आना है, मैं वो हूं जिस पर तू दुरूद पाक पढ़ता है। आलिम साहब ने जवाब दिया ए किस्मत वाले तेरी किस्मत की मेराज हो गई है, इसलिए कि तेरे नबी में तेरे ख्वाब में नबी तशरीफ ले आए। और ये भी हकीकत है कि ख्वाब में किसी के शैतान किसी की सूरत बन के जा सकता है, लेकिन नबी की सूरत नहीं बन सकता, नबी की सूरत प्यार नहीं बन सकता। अब क्या था, अब तक तो नबी का आशिक था, अब नबी का दीवाना बन चुका था। दिन रात यही लगन रहती, नबी ने मुझे एक काम सौंपा है वो कैसे होगा, मुझे नबी पाक के मीनारे के उस कंगूरे को ठीक करना है जो नबी ने दिखाया है, जाऊंगा कैसे। दिन भर मेहनत मजदूरी करता, गुर्बत का आलम था, तारीख बताती है वक्त गुजरता गया। दिन वो आ गए जिन दिनों में हाजी हज करने जाते हैं। इसकी निगाहों के सामने एक काफिला गुजरा, नारे लगाता हुआ, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हाजी हज को जाने वाले। इतना जब सुना ना दिल पर बिजली सी गिरी कि मुझे भी तो जाना था, मुझे भी तो जाना था, मुझे तो नबी ने बुलाया था, मैं कैसे पहुंचूं। ये इंसान बड़ा परेशान रहता था। जब एक दिन गुजरा, एक हाजियों काफिला और गुजरा, इसके दिल की धड़कन और तेज हुई, एक काफिला और गुजरा, फिर क्या था, फिर तो ये दीवाना हो गया। काम छोड़ा इसने अपना सारे औजार एक थैले में डाले और चल दिया, सारे औजार थैले में डाले और चल दिया। किसी ने पूछा भाई कहाँ का इरादा है, किधर जा रहे हो। तो ये नबी का आशिक बोला मैं नबी के रोजे पर हाजिरी देने जा रहा हूं, मैं नबी के रोजे पे हाजिरी देने जा रहा हूं। इस राहगीर ने, इस जो मिला था, इसने सवाल किया ये तो बताओ
कि तुम्हारे पास इंतजाम है? कैसे जाओगे? देखो फला अमीर रह गया, फला बिल्डिंग वाला रह गया, फला दौलत वाला रह गया। ये नबी का आशिक कहता है ऐतराज करने वाले सुन ले, कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। पैसे के ऊपर नहीं है, मेरे नबी ने मुझे बुलाया है। उधर जो जहाज पानी वाला जाने वाला था मदीने के लिए, उसमें हाजी पूरे हो चुके हैं, हाजी पूरे हो चुके हैं। कप्तान बैठ चुका है चलाने के लिए, चलाना चाहता है। कसम रब्बे काबा की तारीफ बताती है जहाज ने चलने से मना कर दिया। इंजीनियर बनाए, चेक कराना, कोई खराबी नहीं, चलाना चाहते चलता नहीं, सब परेशान थे। आखिरकार मामला किया है, कई बार सवारियां गिरी, हाजी गिरे, हाजी पूरे थे। फिर सब सोचने लगे पता नहीं मामला क्या है। एक की नजर पड़ी तो एक दीवाना भागा हुआ चला रहा, सबकी नजरें जम गई। सब कहने लगे कोई और राज नहीं है, ऐसा लगता है कि आने वाला जो है इसको लेके जहाज जाएगा। तारीफ बताती है आने वाला करीब आया, कश्ती छोटी किनारे पर लाई गई, उस किनारे पर कश्ती उड़ाया गया और कश्ती में उस नबी को आशिक को बिठाया गया। वो नबी पाक का आशिक जैसे कश्ती में बैठकर उस जहाज में पहुंचा, जहाज में बैठना था, जहाज ने चलना शुरू कर दिया। अब किसकी हिम्मत थी जो इससे टिकट मांगता? सब समझ गए कि आने वाला कोई गैर नहीं है, कोई आम नहीं है, ये नबी का दीवाना है। पहुंच गया जहाज मदीने। जब वहां पहुंचे तो सब हाजी अपने अपने रास्ते में जा रहे थे। हरम के खादिमों ने देखा तो देखकर चीख उठे कि ये तो वही इंसान है। अपने साथियों को बुला रहे, भाइयों आ जाओ, ये वही इंसान है जिसे रात मुस्तफा ने हमें ख्वाब में दिखाया है। सुभान अल्लाह, कुर्बान ऐसी किस्मत पर। ए नबी पाक के चाहने वालों, ये कौन था कि वो गरीब था जो नबी से प्यार करता था, नबी को दुरूद सलाम पढ़ता था। तारीफ बताती है उन खुद्दामों ने, हरम के खादिमों ने आगे बढ़ने के बाद पैरों को चूमना शुरू कर दिया, हाथों को चूमना शुरू कर दिया। ये नबी का गुलाम कहता है ए हरम के खादिमों, ए नबी पाक के खादिमों, मैं गुनाहगार हूं, तुम नेकोकार हो, मेरे कदम क्यों चूमते हो? हरम के खादिम कहते हैं ए नबी का आशिक, हम तेरी किस्मत पर कुर्बान जाए, तेरी वजह से हमें नबी का दीदार नसीब हुआ है, तेरी वजह से हमें नबी का दीदार नसीब हुआ है। अगर तेरे कदमों को ना चूमे तो किसको चूमे? ए नबी का आशिक, रात ख्वाब में हमारे नबी तशरीफ लाए थे और नबी ने फरमाया कि एक मेरा आशिक हिंदुस्तान से आ रहा है, भारत से आ रहा है, उसकी खातिर तवाज़ा में कभी नहीं रहनी चाहिए और वो मेरा आशिक आने के बाद इस बीमारी को ठीक करेगा। ए नबी ये बात को बुलाओ, ये नबी का आशिक कहता है ए भाई मुझे रहने दे, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, इसलिए कि मैं आराम करने नहीं आया हूँ, मैं नबी के रोज़े का दीदार करने आया हूँ। मैं ऐशो आराम करने नहीं आया हूँ, मैं नबी के रोज़े का दीदार करने आया हूँ। आज कुछ ऐसा भी है, जाते हैं लोग हज करने के लिए, तवाफ तक नहीं करते, नमाज भी बड़ी बड़ी मतलब सोते रहते हैं। नाम हो रहा साहब हज करने गए, उम्रा करने गए हैं। हज और उम्रा उसका है जो सही माना में अपने गुनाहों से तौबा कर ले, सच्चा पक्का नमाजी बन जाए। इधर ये नबी का आशिक कहता है भाई मुझे पहले वो दिखाओ जो हुक्म मेरे नबी ने दिया है। ये नबी के रोजे पर पहुंचा, सलाम पेश किया, सलाम पेश करने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह आपने करम फरमा दिया, आका आपने एहसान फरमा दिया। आपका एक तो एहसान ये है कि आप मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए, आका दूसरा एहसान ये है आपने मुझे मदीने में बुला लिया, और आका एक एहसान और फरमा दो। अभी नबी का गुलाम वापस जाना नहीं चाहता, अभी नबी का गुलाम वापस जाना नहीं चाहता है, आका अपने कदमों में जगह दे दो। अल्लाहू अकबर। नबी के रोजे पर सलाम पढ़ के हाजिरी दे के नबी के रोजे पर ये नबी पाक का आशिक खुद्दामों से बोला, खादिमों से बोला
अब बताओ वो मीनारा कौन सा है जो मुझे ठीक करना है। अल्लाह अकबर। नबी पाक के रोजे के खादिम कहने लगे, ए भाई मीनारा काफी ऊंचा है, तू कैसे चढ़ेगा, कैसे काम करेगा? तो वो नबी का आशिक कहता है, दिखा दो, दिखाना तुम्हारा काम है, उसमें चढ़ना मेरा काम। अपनी कमर में रस्सी बांध कर उस मीनारे पे चढ़ा, मीनारे को ठीक किया। ठीक करने के बाद मीनारे पे जब मीनारा ठीक हो गया तो वही दुआ करता है, परवरदिगार अगर तूने नबी पाक के रोजे में मेरी हाजिरी कबूल फरमा ली है तो मेरा मदफन भी नबी कदमों में बना दे, मुझे वापस नहीं जाना है। तारीख बताती है कि नबी पाक का आशिक वही मीनारे पे इंतकाल फरमा गया। अब नीचे से खादिम आवाज दे रहे, भाई नीचे आ जाओ, भाई नीचे आ जाओ, काम हो गया। अभी नबी का आशिक इंतकाल कर चुका है। देखा प्यार से इसको उतारा गया और उतारने के बाद जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया गया। सुभान अल्लाह। ये नबी पाक से मोहब्बत की नबी पाक से